हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि थंबनेल देख के आप सभी समझ गए होंगे कि आज जो है मैं फेसबुक पे बात करने वाला हूँ। मतलब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक देने वाला हूँ फेसबुक पे। देखिए, फेसबुक में आप सभी का अकाउंट तो होगा ही होगा। ओह रुकिए एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं और आपको फेसबुक में अकाउंट ना हो। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या आप फेसबुक को वैसे चला रहे हैं जैसे एक यूज़र को चलाना चाहिए, या आप वैसे चला रहे हैं फेसबुक को जैसे मार्क जकरबर्ग की टीम चला रही है। अब आप बोलेंगे कि मार्क जकरबर्ग है कौन? तो भाई मैं बता दूं कि फेसबुक के फाउंडर हैं वो, जिन्होंने फेसबुक को बनाया है। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ मैं इनके बारे में, मार्क जकरबर्ग के बारे में। कि इन्होंने 2004 में फेसबुक का निर्माण किया था। उस समय फेसबुक फेसबुक नहीं था, द फेसबुक था। दी फेसबुक के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक टाइम पे पूरे दुनिया में सोशल नेटवर्किंग साइट के तौर पे इसको जाना जाएगा। उन्होंने सिर्फ इसको अपने फ्रेंड के साथ जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए बनाया था। ठीक है। और आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई है ये सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए कि दो टॉप के सोशल मैसेजिंग ऐप आप लोगों ने सुना होगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप की। ये दोनों ही कंपनी को, दोनों ही एप्लीकेशन जो है आज के डेट में फेसबुक के अधिग्रहण में है। मतलब फेसबुक के पास है इसका राइट। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप फेसबुक को वैसे चला रहे हैं जैसे आप चलाना चाहते हैं, या आप वैसे चला रहे हैं जैसे फेसबुक की टीम आपसे चला रही है। इस जो मेरे ये वर्ड थे उसका क्या मतलब था, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 पे बताऊंगा। ट्रिक नंबर 1 पे मैंने देखिए क्या लिया रखा है यहाँ पे कि हाउ टू स्टॉप फेसबुक फ्रॉम ट्रैकिंग यू। मतलब फेसबुक को ट्रैक करने से कैसे रोके। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि फेसबुक हमें कैसे ट्रैक कर रहा है, तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपने कभी ऐसा गौर किया कि आप फेसबुक में विजिट कर रहे थे, न्यूज़ फीड पे थे आप, और आप वहाँ पे किसी वेब पेज को लाइक किया, फिर उस पेज को लाइक करने के बाद कुछ ऐसे चमत्कार होने लगे कि आपको उस टाइप के आर्टिकल या उस पेज में और भी बहुत सारे जो पोस्ट थे वो सब ऑटोमेटिक दिखने लगे। तो ये किसी भी प्रकार के चमत्कार या जादू या साइंस नहीं है भाई। आपको जो है फेसबुक की टीम जो है ट्रैक कर रही है, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से फिर वो आपको क्या करता है, आपको वो कुछ चीज़ें सजेस्ट करती है। इसीलिए जो है फेसबुक आपको ट्रैक कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे सोचिए इस बात को कि आपकी हो सकती है पसंद की एक दो आर्टिकल दिखाने के लिए आपको वो ट्रैक कर रहा है, लेकिन आपकी जितनी भी एक्टिविटी है, आप कहीं पे भी माउस क्लिक कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आपका हिस्ट्री, आपका सब कुछ उनके पास है। इवन आज से 10 साल पहले भी यदि किसी बंदे का आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के छोड़ दिया है, आप तो भूल गए हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड आपका फेसबुक के पास है कि आपने कब किस समय किसको जो है व्हाट्सअप फेसबुक में आपने इसको रिक्वेस्ट चिपकाया था। यदि आपको यकीन नहीं है तो इसी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आने वाले ट्रिक में बताऊंगा कि आपने कब और किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि कैसे वो आपको ट्रैक कर रहा है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपना फेसबुक ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए आपके राइट में, यहाँ पे जहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है वहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा है, उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में आप जैसे ही जाएंगे, देख लीजिए सेटिंग में जाने के बाद आपको एड मिलेगा, एडीएस लिखा होगा, एड्स लिखा होगा, वहाँ पे आपको एड प्रेफरेंसेस में आपको जाना है। यहाँ पे एड प्रेफरेंसेस में आपको जाना रहेगा, क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जाना है एड सेटिंग में, एड की सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा एड बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी ऑन फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट दैट यू सी एल्सवेयर, ऐसा लिखा गया है। क्या देख रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, आपने यहाँ पे उनको अलाउ कर दिया है, वो आपकी एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप किसी दूसरे वेब पेज में मतलब आपका जो, देखिए आजकल क्या हो रहा है, जितने भी इवन प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट का भी जो वेबसाइट है उनका एक फेसबुक पेज बना हुआ है, और उस पेज में जाके आप उस वेबसाइट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये अच्छा फीचर है, और उसको लाइक करना भी गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको मत लाइक करिए, गलत है। लेकिन आप ये सोचिए, उसको आपको दिखाने के एवज में वो आपसे क्या क्या और चीज़ें करा रहे हैं, आपकी एक एक चीज़ पे वो ट्रैक कर रहे हैं।
तो अब आप देख लीजिए भाई, आपको उस पेज का सजेशन चाहिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सजेस्ट करिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्राइवेसी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी प्राइवेसी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं आप और वो आपको ट्रैक ना करें, तो जहाँ पे आपने अलाउ किया है उसको आप क्या करिए, उसको हटा दीजिएगा और जो है आप जो है यहाँ से ट्रैक होने से बच जाएंगे। आप इसको आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, करना है नहीं करना है, मेरा काम था बताना, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्या कर दीजिएगा, अलाउ को अभी यस है, इसको आपको क्या करना है, नो करना है, देन वो आपको ट्रैक करना बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक नंबर हमारा दूसरा है कि कोई आपके खाते में जासूसी तो नहीं कर रहा है। देखिए होता है क्या है, हम लोग की कभी जैसे अपने मोबाइल में तो हमारा फेसबुक 24 आवर एक्टिव रहते ही रहता है, मतलब लॉगिन आप रहते हैं। इसके अलावा आपका लैपटॉप पर्सनल लैपटॉप में भी रहेगा, यदि आप एम्प्लॉई हैं तो आपके जो ऑफिस का है वहाँ पे भी रहता है, और कभी कभी कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है तो कभी दोस्त के मोबाइल में या किसी दूसरे सिस्टम में भी लॉगिन कर देते हैं। और किसी कारणवश अगर आप लॉग आउट नहीं कर पाते हैं तो फेसबुक की खासियत है कि जब तक आप लॉग आउट मैनुअली नहीं करेंगे तब तक वो आपका लॉगिन रहता ही है, चाहे आप 10 बार उस ब्राउज़र को बंद कर लें, आपका फेसबुक ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं होता है। यदि आप नहीं जान रहे थे तो आप अपडेट हो जाइए। तो यदि आपको लगता है कुछ एक्टिविटी हो रही है कि ऐसा कुछ किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट चला जा रहा है या मैसेज चला जाता है, कई बार लोग अपने पोस्ट करके बताते हैं कि भाई मेरा अकाउंट, मेरे मैसेंजर से भी मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दो, मैं फंस गया हूँ, ऐसा कुछ भी। तो इस प्रकार का आए दिन न्यूज़ में आते रहता है। तो यदि आपको 1% भी डाउट है तो इस वीडियो को पॉज करके जब ट्रिक नंबर दूसरा बता दूं तो ये प्रोसेस कर लीजिए। नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बचाव के लिए एक बार करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, उसके बाद आपको तुरंत उसको अप्लाई करके देखिएगा। तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप फिर से वही बात है, आपको फेसबुक ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपके सामने आएगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस बार सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, मैं सबको ही करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है जिस पे मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये है उस सुविधा के लिए कि देखिए हम लोग कभी भी देखिएगा अपने लैपटॉप में लॉग आउट नहीं करते हैं। बहुत लोगों की आदत रहती है, मेरी भी एक आदत है, क्योंकि मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मैं लॉग आउट नहीं होता हूँ, क्योंकि बार बार लॉगिन करने से दिक्कत होता है, समय की बचत करने के लिए नहीं करते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि किसी दिन अचानक आपका फेसबुक लॉग आउट हो रहा है और उससे आप बचना चाहते हैं, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप किसी फ्रेंड का या रिलेटिव या किसी का आप उसमें अकाउंट अटैच कर दीजिए, जिससे आप लॉग आउट हो तो सामने वाले बंदे को पता चल जाए। ये है पहला वाला फीचर। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे जो दो ब्रदर हैं उनका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या आप इन दोनों में से किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो आप इसी को डन कर दीजिए। इन दोनों के पास मैसेज चले जाएगा जब कभी भी आप लॉग आउट होंगे। तो डन करेंगे तो ठीक है, या इन दोनों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट करके आप भी अपने जो लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लीजिए यहाँ आप सर्च बार में सर्च करिएगा, जिस किसी के ऊपर भी आपको ट्रस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस बंदे के पास मैसेज चले जाएगा जब आप लॉग आउट होंगे। ठीक है क्या। नेक्स्ट है आपको, जैसे मैंने कहा कि यदि आपको देखना है कि आप कब किस समय और कौन से डिवाइस पे लॉगिन हुए थे, इसका आपको यदि हिस्ट्री देखना है तो ये हमारा यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, देखिए कि वेयर यू आर लॉग्ड इन। अभी देखिए वर्तमान में मेरा मोबाइल पे और मेरे लैपटॉप दोनों में लॉगिन था जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा था, तो ये दोनों का दिखा रहा है। इसके अलावा जैसे ही मैं सी मोर में करूँगा तो जितने भी पुराना मैंने लॉगिन किया था वो सभी के सभी डिटेल मेरे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब आपको यदि 1% भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरे साथ भी कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है, तो आप क्या करिए, एक बार लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आप सभी जगह से लॉग आउट हो जाएंगे और आप फिर से एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि लगता है तो आप एक बार करके इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसी में ही देख लीजिए, इसी में एक ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का, यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो भी हिस्ट्री बन रहा है ना, वो इसके ऊपर आपका जो है डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पे देखिए सेव यूर लॉगिन इन्फॉर्मेशन को मैंने ऑन करके रखा हुआ है। इसके अलावा आपका जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन देता है। देखिए मैंने लास्ट में यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आप क्या करिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सिक्योरिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड आपको जब जब लॉगिन होंगे तो आपको मदद करेगा,
या आप अपना मोबाइल नंबर तो फेसबुक में आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा ही होगा, तो उसमें आपका हर बार लॉगिन करेंगे तो OTP आएगा, उसको आप क्या करिएगा, फिल करिएगा और आप जो है लॉगिन हो पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक थर्ड है हमारा कि आप किसी के द्वारा लाइक किए गए सभी तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए क्या है कि आपको फेसबुक में देखना है कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या हफ्ता भर पहले या 2019 में या 2020 में, या मेरा फ्रेंड है कोई, मान लीजिए मनोज नाम का, तो वो कौन कौन से फ़ोटो को लाइक किया है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहता है। तो इसको यदि आप देखना चाहते हैं अपने फ़ोटो के ऊपर, ये ट्रिक है कि मान लीजिए, देखिए आप क्या करना चाहते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप फेसबुक ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए जो सर्च बार रहता है वहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फोटोज़ लाइक बाई, कंपलसरी ये वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, फोटोज़ लाइक बाई लिखना है। और जैसे मान लीजिए 2020 में देखें उसको लिखना है तो 2020 लिख देना है। मी टुडे लिखना है, मान लीजिए मैंने आज कौन कौन से फोटो को लाइक किया तो मी टुडे लिख लीजिए। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है मनोज कश्यप, वो उसका देखना चाहते हैं कि उसने कौन कौन से फोटो पे लाइक किया है, या फोटोज़ लाइक बाई मार्क जकरबर्ग, जैसे मैंने कहा फाउंडर है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना साल भर पहले, हफ्ता भर पहले, महीना भर पहले आपने कौन से फ़ोटो को लाइक किया, तो एक बार आप देख के अपना पुराना जो भी याददाश्त है उसको आप फिर से ताज़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, प्रोटेक्ट योर प्रोफाइल पिक्चर। देखिए आप यदि नहीं चाहते हैं कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो है वो कोई स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बातचीत नहीं हो रहा है या प्रोफाइल पिक्चर अपडेट होते ही लोग जो है रख लेते हैं उसको, कभी मन किया तो देख लेंगे करके, है नहीं। तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल पिक्चर को कोई सेव करके रखे या उसको मतलब उसको वो स्टोर करके रख रहे हैं अपने सिस्टम में या मोबाइल में, तो उसको आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे वो जो डाउनलोड इनेबल रहता है वो डिसेबल हो जाता है और वो डाउनलोड का ऑप्शन हटा देते हैं वहाँ से। तो ये जो है आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप अपना, देखिए मैंने अपना प्रोफाइल ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा पिक है, जहाँ पे मेरा DP दिख रहा है, जहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, उसको आप प्रेस करिएगा। थोड़ी देर प्रेस करेंगे आप तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए टर्न ऑन द प्रोफाइल पिक्चर गार्ड लिखा हुआ है। इसको आप ऑन कर लीजिएगा, इसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑन करेंगे आपका जो है प्रोफाइल पिक्चर जो है वो डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन देखिए मैं उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन बता रहा हूँ जिनकी मजबूरी रहती है, ठीक है, कि वो क्या कर सके, मतलब रखना ही है भैया, मन है प्रोफाइल पिक्चर दिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे भाई, उसके लिए आपको ये वाला जो एप्लीकेशन है, क्रॉप एंड शेयर नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप जो है प्रोफाइल पिक्चर को क्रॉप एंड शेयर के थ्रू जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी थर्ड पार्टी ऐप जो होता है जिसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट किसी के कहने पे भरोसा मत किया करिए। आप जब भी गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक बार उसका रिव्यू देख लिया करिए, उसका कितना स्टार मिला वो देख लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जो है अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर किए रहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर किए रहते हैं, उसके ऊपर पढ़ लिया करिए, फिर उसको डाउनलोड किया करिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, ट्रिक नंबर 5 है कि अपने मनपसंद पोस्ट को अपने अकाउंट में सेव करके रखना है। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही फेसबुक ऑन किए, हमको एक बढ़िया सा किसी का आर्टिकल मिला या किसी का पोस्ट दिख गया जो आपके इंटरेस्ट का है, आपके पसंद का है। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि आप या तो लेक्चर ले रहे हैं या ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं और अभी पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर क्या होता है कि हम या तो उसका नाम लिख के रखते हैं फिर बाद में ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, आप बस उसको एक छोटा सा ऑप्शन बता रहे हैं उसको कर लीजिए और आप उसको फिर जब चाहे, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या साल भर बाद, जब भी फ्री रहें आप उसको डायरेक्ट अपने अकाउंट में जाके उसको रीड कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार से आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जिस भी पोस्ट को आपको बाद में पढ़ने का मन है उसको आप क्या कर लीजिए पहले। ये देखिए आप, ये मैं पहले आर्टिकल में पहुँच गया। ये देखिए, सार्वजनिक जगह पर थूकना नहीं है भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है गाइडलाइन जारी किया है। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, उसको आप एक बार क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए ऑप्शन आ रहा है, इसमें देखिए एक सेव पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसी को ही आपको क्लिक करना है। लेकिन इसके अलावा देखिए आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। इसमें व्यू पोस्ट करेंगे तो इसमें जितने भी आपके और भी पिक्चर वगैरह होंगे वो सामने आ जाता है। यहाँ पे इसको पूरा रीड कर पाएंगे, यहाँ फोटो देख पाएंगे। ठीक, इसको नहीं देखना चाहते तो आई डोंट वांट टू सी कर सकते हैं। इसी में आप अगर लास्ट वाला ऑप्शन है टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, तो यदि कोई भी इसमें
रिप्लाई करेगा या लाइक करेगा तो फिर आपका नोटिफिकेशन में इसका मैसेज आता रहेगा, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुझे इस पोस्ट को बाद में पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, सेव पोस्ट पे क्लिक करूँगा। और सेव पोस्ट में क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यदि मैं बाद में पढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो 3 लाइन आपको दिख रहा है टॉप में, उसको क्लिक कर लीजिएगा। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये वाला विंडो डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपको जाना रहेगा सेव्ड पे। दिख रहा है क्या? पहले हमने यहाँ गए ऑप्शन में सेव पोस्ट कर दिए, फिर हम यहाँ गए, उसके बाद फिर यहाँ पे सेव पोस्ट में जाएंगे तो आपका देख लीजिए आज आज ही मैंने इसको किया है। तो ये देखिए मेरा आज का आ गया। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे इस प्रकार से पोस्ट को करके रखा हुआ था, तो ये बहुत पुराना है, वो भी आपके यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। आपको कुछ भी पेन पेपर में नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने ट्रिक ऐसे हैं जिसको आपने पहले भी यूज़ करके देख लिया है और नया है तो आप बताइए कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है अपने दोस्तों को अस्थायी रूप से स्नोच करना। स्नोच करने का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, कभी अचानक से शायरी वायरी पोस्ट कर देता है, कभी अचानक से कुछ भी फोटो डालते रहता है, आप इरिटेट हो गए हैं उसके पोस्ट देख देख के, लेकिन मजबूरी है, अपना ही दोस्त है, टेढ़ा है, पर मेरा वाली बात है, आप उसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते और आप उसको अनफ्रेंड भी नहीं कर सकते। तो आप उसको क्या करिए, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से उसको क्या कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए उसको अपने से दूर कर दीजिए, ठीक है। ये एक फीचर है। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने दोस्त का जो है प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको फ्रेंड्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें से आप अनफ्रेंड करेंगे तब तो सबको पता है, अनफॉलो करेंगे तो भी आप सबको पता है। मैं ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन वो बताऊंगा। देखिए मैंने स्नोज फॉर 30 डे को सिलेक्ट किया है, तब इसमें क्या होगा कि 30 दिन तक वो कुछ भी पोस्ट डालेगा तो आपके जो है न्यूज़ फीड में जो है वो आपके वॉल पे जो वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से सामने वाले बंदे को ये भी नहीं पता चलेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और आप भी जो है उसको झेलने से बच जाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, देखिए यहाँ पे टेक अ ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें देखिए क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऑप्शन से सामने वाले बंदे को ये भी नहीं पता चलेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल देखिए ऑप्शन क्या क्या है। आप उस बंदे के बारे में तभी कुछ देख पाएंगे जब आप उसके प्रोफाइल में विजिट करेंगे, इससे पहले कुछ भी वो उससे संबंधित जानकारी आपके जो है फेसबुक में नहीं आएगा। दूसरा चीज़, यदि आप अपने फ्रेंड को चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड चीज़ें ही उसको भी दिखे, मान लीजिए आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, आप उसको नहीं दिखाना चाहते तो भी आप कर सकते हैं, या कुछ दिखे तो सब के सब ना दिखे, मतलब कुछ एडिशनल सेटिंग करके आप जो उसको लिमिट में कुछ भी चीज़ें जो है उसको दिखा सकते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए आप लोगों ने पास्ट में पहले कुछ पोस्ट डाले थे जिसमें आप भी टेक थे वो भी टेक था, दोनों का मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें थी, ठीक है। वो पोस्ट किया, आप टेक कर लिए थे, या आपने किया वो टेक कर लिया था। तो अब ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज आप दोनों के बीच में स्थिति ठीक नहीं है, तो आप यदि उस पोस्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं कि कौन कौन लोग उसको देख सकते हैं या उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। फेसबुक में हिडन इनबॉक्स होता है। तो आप लोग कहेंगे हिडन कहाँ है, सब कुछ तो आप मैसेंजर में जाकर देख सकते हैं। तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिडन इनबॉक्स होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मैसेंजर में चले जाइए। देखिए अगर मैसेंजर में नहीं तो फिर डायरेक्ट आप अगर लैपटॉप से चलाते हैं डेस्कटॉप पे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। देखिए आप लोगों ने मैसेजेस देखा होगा, मैसेज रिक्वेस्ट नहीं देखा होगा, और यदि देखा होगा तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए जब आपका कोई फ्रेंड रहता है ना तो आपको यहाँ पे देखिए चैट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। वहाँ पे चैट में आपका जो बंदा आपका फ्रेंड है वो जब आपको मैसेज करेगा तो आपका चैट में आता है। लेकिन यदि कोई ऐसा बंदा मैसेज कर रहा है जो आपका फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं, मतलब आपका फ्रेंड है ही नहीं, तो वो जब मैसेज करेगा तो वो कहाँ जाएगा, आपका मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई मैसेज किया है और वो मैसेज नहीं आ रहा है या आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ मिलेगा, आपको मैसेज रिक्वेस्ट में मिलेगा। आप मैसेज रिक्वेस्ट को जाकर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए इतने सारे मैसेजेस हैं जिसको मैंने इसमें से कुछ मैसेज मैंने पहले ही पढ़ लिए। देखिए इतना 2014 का पुराना मैसेज है, 17 में आया था, और ये कुछ लेटेस्ट मैसेज आए हैं अभी 30 अप्रैल के बाद से। तो मैं ये मेरे फ्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी इनको कहीं से पता चल गया था कि 30 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, तो कुछ लोगों ने मैसेज किया था, तो मैं उन लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाया था। आज जब मैं वीडियो बना रहा था तो देखा, ठीक है। तो कुछ हिडन मैसेजेस रहते हैं जो अननोन लोग जो आपके फ्रेंड नहीं है वो भेजते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप इसको भी आज ही चेक करके देख लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि कभी कोई आपको स्कूल में या ऑफिस में या कॉलेज में किसी ने मैसेज किया हो और आप इग्नोर कर दिए थे। तो भाई देख लीजिए, अभी गलती सुधारने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक 8 का क्या है कि क्रिएट अ सरप्राइज्ड पोस्ट या फेसबुक नोट। देखिए हालांकि ये इस नाम से ऑप्शन रहता है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, लेकिन आपको सरप्राइज पोस्ट की इसलिए कह रहा हूँ। देखिए एक अच्छा चीज़ है इसमें। देखिए आप लोगों को आप सब तो पोस्ट तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि फेसबुक हमको जो है एक जो है फेसबुक नोट का भी ऑप्शन देता है। और जिन लोगों को ब्लॉग पढ़ने का आदत है या कुछ लोग ब्लॉग लिखते होंगे, ब्लॉग वगैरह तो सबको पता है, ब्लॉग लिखते हैं, कुछ लोग ब्लॉग पढ़ते भी हैं। तो यदि आपको ब्लॉग वाली फीलिंग लेके आनी है अपने पोस्ट में तो आप आज के बाद भूल जाएंगे कि आप कभी भी पोस्ट करना भूल ही जाएंगे। आपको देखिएगा इतना बढ़िया चीज़ मैं बताने वाला हूँ फेसबुक नोट कि आप फेसबुक नोट्स पे ही काम करेंगे आगे। तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ। आप फेसबुक ओपन करिएगा, लेकिन ये जो फीचर है भाई आपको जो है मोबाइल में नहीं मिलेगा, ये आपको मोबाइल में कर सकते हैं बट आप पहले क्रोम में लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है, मतलब आपको ऐप के थ्रू नहीं बनेगा ये। यहाँ पे जहाँ पे facebook.com लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, URL ये देखिए facebook.com, ठीक है, फॉरवर्ड / और नोट्स लिखना है और उसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने नोट्स का ऑप्शन आएगा। और आप देख पा रहे हैं मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक बहुत बढ़िया एक जो है अपना नोट पब्लिश किया हुआ था, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर है। टॉपिक क्या उसको ध्यान मत दीजिएगा आप, मैं किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको आपका नोट और जो है पोस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं उसको भी पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरा पोस्ट है और ये मेरा नोट्स है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे पहले उन्होंने एक पिक्चर डाला हुआ है और उसके बारे में यहाँ पे उसका जो भी उसका कंटेंट उसने लिखा हुआ है आप देख लीजिए। ऊपर का जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा साइज वाइज बड़ा है और ये नीचे का छोटा है और ये बिल्कुल जस्टिफाई मोड में है। यदि आप थोड़ा सा कंप्यूटर की भाषा समझते हैं जस्टिफाई में है। और आप इधर मैं अगर सेकंड पोस्ट की बात करूँ, देखिए पिक्चर आपका नीचे है और आपका जो है ऊपर में उसका जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो ऊपर आता है। और इसमें किसी भी प्रकार का हमको जस्टिफाई, बोल्ड, इटैलिक, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, पोस्ट में कभी भी जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है रेगुलर और है, बोल्ड है, इटैलिक, ये सब ऑप्शन नहीं देता है, जस्टिफाई करने नहीं देता है। यदि आप पोस्ट में 1 2 3 ऐसे बुलेट बनाना नहीं, आप ऐसे मैनुअली 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन बुलेट का ऑप्शन अलग से नहीं रहता है। हाइप आपका जो HTML की फीचर्स नहीं रहता है, ये पोस्ट में ये सब नहीं रहता है। बट आपका नोट्स जो है वो HTML का ही फीचर देता है, ठीक है। तो इसी बीच में मैं जो है हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम CM थे अजीत जोगी जी, उनका आज शाम को देहांत हो गया है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है मैं आपको दिखा दिया कि पोस्ट और नोट में अंतर होता है। तो आप एक बार नोट को बिल्कुल ट्राई करिएगा। तो आप यदि अपने लिए नोट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है राइट नोट का, वहाँ आप चले जाइएगा, ठीक है। राइट नोट पे आप जैसे ही जाएंगे इस प्रकार से आपके सामने विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे कि फेसबुक में मैसेंजर को डार्क मोड में, देखिए अभी जैसे ये वीडियो दिख रहा है आपको वाइट बैकग्राउंड है, तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार वाइट बैकग्राउंड में देखते रहते हैं तो आंखों में एक जलन होने लगती है या हम कुछ देर के बाद आपका सिर दर्द होने लगता है। तो यदि आप एक नया एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो डार्क मोड को भी आप फील करके देख लीजिएगा। ये देखिए पहला, ये जो मेरा पहला मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये मेरा वाइट बैकग्राउंड के साथ है। जैसे ही मैं यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो 3 लाइन है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे मेरा मेन्यू है, ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स दिखेंगे जहाँ पे आपको डार्क मोड में जाना है। डार्क मोड में यहाँ पे एक बटन, उसको आप इनेबल कर दीजिएगा। आप जो है डार्क मोड में भी एक्सपीरियंस एक बार देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो, ठीक है। अगर आपको यही पसंद है तो आप ऐसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक नंबर मेरा 10 है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे और आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद भूल गए हैं। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ भाई, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा था तो मैंने फिर से चेक किया तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारे लोगों को उस टाइम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। तो अलग अलग जगह पे जब मैं जॉब कर रहा था या जब मैं स्टूडेंट था, मेरे बहुत सारे टीचर थे, कुछ फ्रेंड थे, लेकिन तो मुझे पता चला अरे मैंने उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और मुझे ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो यदि आप भी अपने पुराना देखना चाहते हैं कि कब कब किसको किसको, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सिचुएशन के हिसाब से यदि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे बट अब वो नहीं चाहते हैं कि सामने वाला बंदा, ठीक है भाई जब उस टाइम नहीं किया तो अब रिक्वेस्ट को रख के क्या फ़ायदा, तो आप चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पुराने आपके फ्रेंड लोग को जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजा था कैसे देख सकते हैं। तो आ जाइए फिर सबसे पहले फेसबुक में, और यहाँ पे जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन रहता है देख लीजिए, यहाँ पे उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिन लोगों ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा आपको, बस उसी को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे उसी के नीचे देखिए आ रहा होगा व्यू सेंड रिक्वेस्ट का, दिख गया। बस इसको क्लिक कर लीजिए और ये देखिए मेरे पास आ गया जिन लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और जिन्होंने मुझे अभी तक जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। आप चाहते हैं कि इस बंदे को यदि अब रिक्वेस्ट भेजने का कोई मतलब नहीं है तो चाहे तो आप इस कैंसिल बटन को दबा दीजिएगा और जो है आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। या आप ढीठ ही बना रहना चाहते हैं मतलब, तो भाई एक बार आप कैंसिल करके फिर से भेजिए ताकि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि आप रिक्वेस्ट भेजे थे भाई पिछले बार, क्योंकि अभी तो उनको याद भी नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी पीछे चला गया होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ अच्छा नया सीखा है, और यदि कुछ भी अच्छा नया सीखते हैं तो कुछ तो क्रेडिट दीजिए लाइक बटन के रूप में, कमेंट कर दीजिए, अच्छा बुरा, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक ही कर दीजिए भाई, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मैं इतना मेहनत करके जो वीडियो बना रहा हूँ वो कम से कम आप तक सही टाइम पे पहुँच जाए और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।